हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। पब्लिक न्यूसेंस यानी कि लोक अपदूषण। ये पब्लिक न्यूसेंस कितने प्रकार का होता है, इसका प्रोविजन बीएनएस में कहाँ पे आ चुका है, यानी आईपीसी में कहाँ पे था, अब कहाँ पे आ चुका है, ये सारी चीज़ देखेंगे। पब्लिक न्यूसेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब बात करें अगर लोक न्यूसेंस की, तो लोक न्यूसेंस जो है आपका धारा 268 में परिभाषित था। कहाँ पे? आईपीसी इंडियन पिनल कोड में। अब कहाँ परिभाषित है? धारा 270 में परिभाषित है। कहाँ पे? धारा 270 में परिभाषित कर दिया गया है इसको। अब ये देखिए कि लोक न्यूसेंस होता क्या है। लोक न्यूसेंस क्या होता है? एक पब्लिक रॉन्ग होता है, जो आपका एक दुष्कृत्य होता है। आपने टोर्ट पढ़ा होगा। टोर्ट एक सब्जेक्ट रहता है, जिसे मान लीजिए एक क्या करते हैं आप, ए जो है, ए के बगल में एक घर बना हुआ है, ए का घर है यहाँ पे, एक बी का घर है, ठीक है। अब ए क्या करता है, डेली यहाँ से कचरे को उठा के बी के छत पे फेंक देता है। रात को उठाता है और रात को फेंक देता है बी के छत पे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक पब्लिक न्यूसेंस नहीं है, ये व्यक्तिगत न्यूसेंस है, एक व्यक्तिगत दुष्कृत्य है। लेकिन वही अगर हम बात करें पब्लिक न्यूसेंस की, तो मान लीजिए एक रास्ता है, रास्ता में क्या करता है, इतने रास्ते यहाँ से आने का, इधर से जाने का। अब यहाँ पे क्या करता है, बी है, बी का एक धार्मिक कार्य हो रहा था, यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ से कब्जा कर लिया यहाँ पे इस रास्ते पे। अब लोग किस रास्ते से आ जा रहे हैं? इस वाले रास्ते से, इधर वाले से। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे लोगों को असुविधा होने लगी यहाँ से आने जाने में। अगर लोगों को असुविधा हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा कि बी ने पब्लिक न्यूसेंस किया है। अब यहाँ पे बी ये नहीं कह सकता कि ये तो हमारा एक धार्मिक कार्य है, धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो लोगों की भलाई के लिए है, ऐसा नहीं कह सकता, इसको सज़ा मिलेगी ही। तो यहाँ पे देखिए लोक न्यूसेंस बैरेक्ट की बात करें, धारा 270 बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की, तो वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है। कौन सा व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है? ऐसा व्यक्ति जो ऐसा कार्य करता है या फिर ऐसे अवैध लोक का दोषी है। कार्य क्या होता है? जो आपको करना चाहिए, ठीक है, आप कर रहे हो लेकिन गलत तरीके से कर रहे हो। लेकिन अवैध लोक का मतलब क्या होता है? आपको करना तो चाहिए, आपकी ड्यूटी तो है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, वो क्या है? अवैध लोक का दोषी है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे कार्य या लोभ से हो क्या रहा है, क्यों इसको पब्लिक न्यूसेंस कह रहे हैं? तो इस कार्य या लोभ से ये हो रहा है कि जो सामान्य लोग हैं, जो जनसाधारण हैं, वो जो निकट रहते हैं या आसपास की संपत्ति पर अधिभव रखते हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी हो तो सभी की होती है, किसी पर्सनल किसी व्यक्ति की तो होती नहीं, तो सभी की होती है, तो उस पर अधिकार रखते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उस पर सामान्य क्षति हो रही है, संकट उत्पन्न हो रहा है, या कोई क्षोभ पहुँचा रहे हैं उसको, किसको? सामान्य लोगों को। या फिर दूसरी चीज़ कि अगर ऐसे सामान्य लोगों को क्या हो रहा है, कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ उत्पन्न होने की संभावना है। अगर ऐसी संभावना होती है या फिर ऐसा संकट उत्पन्न हो जाता है या क्षति हो जाती है, तो ये क्या कहलाएगा कि आपने पब्लिक न्यूसेंस किया है, जिन्हें सार्वजनिक अधिकार का उपयोग करने का अवसर प्राप्त था। यानी कि जो आसपास के लोग थे, सामान्य लोग थे, पब्लिक थी, उनको तो यहाँ पे उस अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है ना, उस चीज़ की, उस संपत्ति का अधिकार। यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी तो सभी क्या है, सभी इसको यूज कर सकते हैं। आप उसको क्या कर रहे हो? क्षति, संकट, क्षोभ पहुँचा रहे हो या फिर पहुँचाने की संभावना है। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि आपने क्या किया? पब्लिक न्यूसेंस किया है। और ये पब्लिक न्यूसेंस माफ़ी योग्य ऐसे नहीं होगा कि आप कह दो कि ये तो सुविधा और भलाई के लिए है, तो ये माफ़ी योग्य नहीं होगा इस आधार पे। अब बात आती है लोक न्यूसेंस कहाँ से आया, कैसे आया। तो ये देखिए, जो लोक न्यूसेंस है, इसको हिंदी में बोलते हैं लोक अपदूषण। लोक इसलिए क्योंकि वो पब्लिक के लिए रहता है, ठीक है ना, पब्लिक को आप न्यूसेंस फैला रहे हो। और अपदूषण, अपदूषण जो शब्द है वो कहाँ से आया है? फ्रेंच भाषा है, फ्रेंच है, लैंग्वेज है, वहाँ के न्यूरे शब्द से आया है, और लैटिन शब्द जो है उसके नोसेर शब्द से आया है। अब ये इसका मतलब क्या होता है, न्यूरे और नोसेर का? इसका मतलब होता है कि हानि पहुँचाना या बाधा उत्पन्न करना। आप किसको हानि पहुँचा रहे हो या किसको बाधा उत्पन्न कर रहे हो? पब्लिक को।
अगर ऐसी चीज़ कर रहे हो तो क्या हो जाता है, ये पब्लिक न्यूसेंस होता है। अब इसकी एक परिभाषा की बात करें तो परिभाषा है, प्रोफेसर सामंत थे, जूरिस्ट थे यहाँ पे सामंत, इनके अनुसार एक परिभाषा है, अपदूषण ऐसा दुष्कृत्य है, दुष्कृत्य मतलब रॉन्ग, ऐसा दुष्कृत्य जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपत्ति के उपभोग में, यानी कि दूसरे व्यक्ति को जो संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार है उसको, या फिर सामान्य अधिकार के प्रयोग में क्या करते हो, बाधा उत्पन्न करते हो, विघ्न डालते हो, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका पब्लिक न्यूसेंस कहलाता है। ये होगी जनरल सी परिभाषा। अब जो अपदूषण है वो होता कितने प्रकार का है, तो अपदूषण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका लोक अपदूषण जो आपका 268 में परिभाषित है, यानी 270 अब जो BNS है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा आता है व्यक्तिगत अपदूषण, यानी कि जो पर्सनल किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को तो नहीं हो रही लेकिन पर्सनली मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो वो क्या हो जाता है, व्यक्तिगत अपदूषण होता है, व्यक्तिगत अपदूषण होता है। अब जो व्यक्ति मुझे अगर पर्सनल हो रहा है, लोगों को नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये व्यादेश जारी करवाऊँगा। क्या करवाऊँगा, व्यादेश जारी करवाऊँ, व्यादेश की मांग करूँगा, कहाँ से, न्यायालय से। लेकिन ये लोक अपदूषण हो रहा है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक कंप्लेंट की जाएगी, किसको, DM को कर सकते हो, SDM को कर सकते हो, या फिर अन्य जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनको कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए लोक न्यूसेंस और व्यक्तिगत न्यूसेंस में डिफरेंस की बात आती है। तो लोक न्यूसेंस जो होता है वो सार्वजनिक अधिकारों, सुरक्षा या और सुविधा के विरुद्ध अपराध है, यानी कि जो पब्लिक के लिए अधिकार है, पब्लिक की सुरक्षा और उनकी सुविधा है, उसके विरुद्ध अपराध आप करते हो। दूसरी चीज़ व्यक्तिगत न्यूसेंस का मतलब किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन कर रहे हो, मेरे घर में आप कचरे फेंक रहे हो, मेरे अधिकारों को तो हनन कर रहे हो ना, ऐसा आपको तो ऐसा कोई अधिकार है नहीं कि मेरे घर में कचरा फेंकोगे। तो ये चीज़ होती है पब्लिक न्यूसेंस और व्यक्तिगत न्यूसेंस में पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा आता है इसमें व्यक्तिगत रूप से वाद हेतु उत्पन्न नहीं होता, व्यक्तिगत कोई मामला है नहीं लोक न्यूसेंस। लेकिन व्यक्तिगत न्यूसेंस की बात करें तो इसमें कुछ जिस व्यक्ति ने क्षति किया है, जिस व्यक्ति से क्षति हुई है उसके विरुद्ध क्या किया जा सकता है, वाद संसित किया जा सकता है। वाद संसित करने का अधिकार रखता है कौन, रखता है जिसको क्षति हुई है। तीसरा डिफरेंस आता है कि लंबी अवधि तक लोक न्यूसेंस का बने रहना वैध रूप धारण नहीं करता, यानी कि अगर लंबे टाइम तक पब्लिक न्यूसेंस बना है तो उसको हटाया जाएगा। ऐसा नहीं कि वैध बन जाएगा कि लीगली बन जाएगा कि हाँ ये बहुत दिन से है इसलिए क्या है इसको हटाया नहीं जा सकता। वहीं अगर व्यक्तिगत न्यूसेंस की बात की, इस चिरभोग का स्थान ले सकता है, यानी कि अनंत काल तक के लिए, यानी कि बहुत टाइम जैसे प्रथा होती है, कोई प्रथा कस्टम वो अगर चली आ रही है तो आप इसको ये नहीं कह सकते कोई वो मुझे ये मेरा व्यक्तिगत न्यूसेंस हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। वो चिरभोग का स्थान ले सकता है, वैध रूप से ले सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है कि इसमें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की जा सकती है जब तक कि किसी व्यक्ति को क्षति ना पहुंची हो। यानी कि लोक न्यूसेंस में कोई पर्सनल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा कि मुझे क्षति हुई है और मुझे क्या करना, क्षतिपूर्ति चाहिए, ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन वही क्षतिग्रस्त व्यक्ति का व्यक्तिगत न्यूसेंस हुआ है तो क्या करता है, क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। ये हो गया आपका व्यक्तिगत न्यूसेंस। अब यही चीज़ अगर आपको देखनी हो तो कहाँ पे, BNSS की धारा यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 3 धाराओं में मिलने वाला है, जहाँ तीनों धाराओं में किसको पावर है, या तो SDM को पावर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला मजिस्ट्रेट को, या फिर SDM को पावर हो गए उपखंड मजिस्ट्रेट को, या फिर आपका कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसे क्या किया गया, एथोराइज किया गया है, यहाँ पे प्राधिकार दिया गया हो, वो क्या कर सकता है, न्यूसेंस हटाने के लिए आदेश कर सकता है। अब ये पहली जो धारा है आपकी धारा 152, वो क्या कहती है, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश की बात करता है। दूसरी चीज कहता है कि मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। कि यहाँ पे प्रतिषेध करेगा कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, फिर से चालू नहीं रखा जाना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पे जो भी एक्शन लिया जाएगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा, DM, SDM या फिर अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसके बाद आता है अर्जेंट मामले, आशंकित है। 163 धारा 144 लागू होती थी, आप देखते थे धारा 144 लागू हो गई है कहते थे। अब वो चीज़ ना हो गया, अब क्या लागू हो गया, धारा 163, जो 144 कहाँ आ गया है, 163 में आ गया। ये कहता है कि अभी न्यूसेंस हुआ नहीं है, हो सकता है या आशंकित खतरा है, तो उसको अर्जेंट मामले के लिए क्या किया सकता है, आदेश जारी किया जा सकता है। ये हो गई। अब वही बात करें अगर BNS की 2 धारा हैं जहाँ पे पनिशमेंट की बात करता है, सेक्शन 292 और से एक सेक्शन है 293।
292 बात करता है कब, जब कहीं पे उपबंधित ना हो लोक न्यूसेंस के लिए दंड, तब यहाँ पे दंड की बात करता है 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और 293 की बात करता है, यहाँ पे कहता है कि न्यूसेंस बंद करने के आदेश के पश्चात, यानी ऐसा आदेश दिया जा चुका है कि न्यूसेंस बंद करना है, फिर भी क्या करते हो आप चालू रखते हो, तो वहाँ पे कितनी पनिशमेंट की बात करता है, वहाँ पे 6 महीने तक की सज़ा है और या फिर 5000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये है आपका लोक न्यूसेंस। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा लोक न्यूसेंस समझ में आया होगा।